लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 102 सीटों पर मतदान कल होगा। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डाले जाएंगे वोट। 16.63 करोड़ मतदाता करेंगे 1625 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। पीएम मोदी बोले, भूलना मत, जवाब देना। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को वीडियो मैसेज जारी किया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 13वीं लिस्ट जारी हो गई है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट से नारायण राणे बीजेपी को उम्मीदवार होंगे। मंत्री उदय सामंत के भाई किरण सामंत ने सीट से अपनी दावेदारी छोड़ दी है। किरण सामंत और उदय सामंत ने सीएम शिंदे और फडणवीस से बात की। उसके बाद किरण ने अपने नामांकन वापस लिया। किरण सामंत को कहा गया कि अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि किरण सामंत का उचित सम्मान रखा जाएगा। महाराष्ट्र की सबसे हाई प्रोफाइल बारामती सीट पर लोकसभा चुनाव में ननद भाभी के बीच मुकाबला होगा। आज सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार ने नामांकन दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के लिए बारामती से पर्चा भरने से पहले सुप्रिया सुले ने कहा कि विचारों की लड़ाई है। नामांकन से पहले सुनेत्रा पवार ने गणपति मंदिर में पूजा अर्चना की और कहा, मेरे लिए बड़ा दिन है। सुनेत्रा परिवार के नामांकन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। जमुई में तेजस्वी यादव की जनसभा में भीड़ में किसी ने चिराग पासवान और परिवार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। विवादित वीडियो पर भड़के चिराग पासवान ने कहा कि मैं अगर तेजस्वी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसा गाली देता तो मैं मुंहतोड़ जवाब देता, उसी वक्त देता। राजनीति एक तरफ, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही मां है। मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी मां में। तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। जनता में कौन क्या बोलता है मंच पर सुनाई नहीं देता। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि चिराग पासवान की माता और उनके परिवार के लोगों को अपशब्द कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, कार्रवाई होगी। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की चुनाव प्रचार के दौरान जुबान फिसली। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद की बेटी और सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार डॉक्टर रोहिणी आचार्य को हराने की अपील कर डाली। उन्होंने कहा कि हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य को इतना जबरदस्त वोट से हराइए। नामांकन से पहले आज गांधीनगर में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन। शहर में 14 घंटे करेंगे चुनाव प्रचार। कल दाखिल करेंगे नामांकन पत्र। अपनी लोकसभा सीट गांधीनगर से रोड शो के जरिए प्रचार कर रहे हैं अमित शाह। रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। कांग्रेस ने राहुल गांधी का एक वीडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें राहुल ने कहा कि यह आम चुनाव नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर राहुल ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक बेहतरीन मैनिफेस्टो है। कांग्रेस की सोच और विचारधारा आपके अंदर है, आपकी रगों में है। केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 3 जनसभा। कन्नूर में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। राहुल ने पलक्कड़ और कोट्टायम में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए गजट अधिसूचना जारी की गई। आज से नामांकन चौथे चरण में 10 राज्यों के 96 लोकसभा सीटों के लिए होगा। चौथे चरण के लिए 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर के लोग। बीजेपी को 150 सीट मिलेगी वाले बयान पे फडणवीस ने पलटवार किया है। कहा कि इस बयान पर मैं सिर्फ हंसूंगा। राहुल का जमीन से थोड़ा भी जुड़ाव होता तो इतनी बुरी हालत नहीं होती। यूपी का अमेठी में हुंकार भरते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि अब वायनाड ही उनका परिवार है। स्मृति ईरानी ने कहा कि लोग रंग बदलते हैं, लेकिन हमने परिवार बदलते पहली बार देखा। राहुल आएंगे और हमें धर्म और जाति में बांटने का दुस्साहस करेंगे। जम्मू कश्मीर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली, हमारा उद्देश्य एक दूसरे पे दोषारोपण करना नहीं है। हम इस समय मुश्किल हालात में है। हमारी जमीन और संसाधनों पर हमला हो रहा है। पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। कहा, चुनाव के समय सीएम घर पर बैठे हैं, अब वो घर में है या उन्हें घर पर बैठा दिया गया है, सवाल तोड़ता है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प और पथराव में कई लोग घायल। घायलों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपद्रवियों को रोकने के लिए भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। यौन शोषण मामले में ब्रिजभूषण पर सुनवाई टली। ब्रिजभूषण सिंह पे चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई टली। 26 अप्रैल को ब्रिजभूषण पर फैसला सुनाएगी कोर्ट। आप विधायक अमानतुल्लाह खान आज ईडी के सामने पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने आज के लिए अमानतुल्लाह को पेश होने का निर्देश दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी के पास गिरफ्तारी लायक सबूत हैं तो गिरफ्तारी हो सकती है।